हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की जॉब प्रोफाइल के ऊपर। किसके? एसएससी जीडी की जो जॉब प्रोफाइल है उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जॉब प्रोफाइल में क्या रहने वाला है और एसएससी जीडी की जॉब आपकी तैनाती कहाँ होने वाली है। तो इसके विषय में आज हम पूरी बात करेंगे। चलो जी, बात करते हैं एसएससी जीडी। एसएससी जीडी जो होती है एक पैरा मिलिट्री फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है? पैरा मिलिट्री फोर्स होती है। तो भैया ये पैरा मिलिट्री फोर्स हो गई तो मिलिट्री फोर्स क्या होती है? भाई मिलिट्री फोर्स जो होती है वो होती है इंडियन आर्मी। अगर मैं बात करूंगा तो वो होती है इंडियन आर्मी, जो होती है आपके मिलिट्री। मिलिट्री का मतलब क्या होता है? आर्मी। ये क्या है? इनका तो भाई साहब सीधा एक ही फंडा है कि सामने वाले को ठोक दो, गलती कर रहा है तो। अगर सामने वाला गलती कर रहा तो सुनवाई कुछ नहीं होगी, सीधी उसको ठोकने का इनके आदेश होते हैं। ठोकने का मतलब समझ गए आप? सीधा AK-47 AK-56 जो हथियार है उसके शरीर में उतार दो, उसके अंदर गोलियां। अभी तवांग पर अभी भाई साहब आपने एक वीडियो वायरल हुआ था, कहां पर? सिक्किम पर। यहाँ पे अभी अरुणाचल प्रदेश पर लफड़ा हुआ था चीन के साथ। तवांग पर लफड़ा हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। तो वहां पर चीनियों की और इंडियन आर्मी की आपस में भड़प हो गई। तो वहां पर जब भड़प हुई तो इंडियन आर्मी के एक जवान ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत में, देखो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बस, केवल भारत में खाने की कमी हो सकती है, गोलियों की कमी नहीं है इस समय। कहने का मतलब भारत इस समय सुरक्षा के मामले पर नंबर 1 की कैटेगरी पर जा रहा है, क्योंकि भारत के पास हर तरह का आधुनिक हथियार, आधुनिक मिसाइल, परमाणु बम से लेके पटाखे तक लेके परमाणु बम तक सब चीज अपने पास है। कहने का मतलब दूसरा देश ऐसा ना है कि कोई भी आके हम पे अब आकर कब्जा कर ले। आसान काम नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के मामले में भारत बहुत आगे है। कहने का मतलब अगर थोड़ी सी भी बदतमीजी दिखाओगे तो थप्पड़ लात घूंसा खाओगे। वही कंडीशन आज इंडियन आर्मी ने बना रखी है। इंडियन आर्मी की जो वीडियो वायरल हो रही है ना, उसमें ये दिखा रहे हैं कि इंडिया के पास इतनी गोलियां हैं, आर्मी के पास इतनी गोलियां हैं कि वो प्रैक्टिस करने में हजारों गोली उड़ा दिया करते हैं डेली। कहने का मतलब हथियार की कमी नहीं है, जो भी फालतू बोलेगा उसे हथियार से नाप दिया जाएगा। तो चीन के साथ जो अरुणाचल प्रदेश में भी जो लफड़ा हुआ था ना, चीन के साथ जो लफड़ा हुआ था तवांग वाले इलाके में, तो इंडियन आर्मी ने अच्छी तरीके से धो डाला उनको। ठीक है, तो आर्मी क्या होती है? मिलिट्री होती है सबसे ऊपर। मिलिट्री का काम होता है भाई साहब, अगर बात करूं तो मिलिट्री होती है बैकअप पे। बैकअप मतलब कि पहले तो बातों से ही समझा लिया जाए मैटर, की मैटर पहले बातों से ही समझ जाए। अगर बातों के जो लातों के भूत है वो बातों से थोड़ी मानेगा। जब वो बातों से ना मानते ना तो इंडियन आर्मी को आगे कर दिया जाता, और इंडियन आर्मी सुनती किसी की है नहीं। और रक्षा मंत्री हमारे बहुत बढ़िया राजनाथ सिंह है, वो भी ऐसे आदमी है, वो भी किसी की नहीं सुनते। अगर पंगा कर रहे हो तो ठोक दो, वो वाला कॉन्सेप्ट उनके पास है। तो आर्मी के बाद जो पोस्ट आती है वो आती है पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री में जो फोर्स आती है हमारे यहाँ, आपके एसएससी जीडी पैरामिलिट्री में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है अपना। एसएससी जीडी जो है उसमें क्या है, आपके बीएसएफ आती है, सीआईएसएफ आती है, सीआरपीएफ आती है, असम राइफल आती है, एसएसबी आती है, और आपके आईटीबीपी आती है। एक नॉन पैरा फोर्स आती है। नॉन पैरा फोर्स और पैरा फोर्स, दो फोर्स है एसएससी जीडी में ना। दो तरह की फोर्स है एसएससी जीडी में। एक तरह की है, देखना, एक तो है पैरामिलिट्री और एक है नॉन पैरामिलिट्री। नॉन पैरामिलिट्री में दो ही आती हैं आपके, एसएसएफ और आपके एनआईए। एसएसएफ और आपके एनआईए जो आती है नॉन पैरामिलिट्री में आती है। और अगर मैं पैरामिलिट्री की बात करूं तो आपके बीएसएफ, आपके आईटीबीपी, आपके असम राइफल, आपके एसएसबी, आपके सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, ये जो फोर्स आती हैं आपके पैरामिलिट्री में आती हैं। क्लियर? इनका जो मेन काम होता है बॉर्डर से रिलेटिव। किससे रिलेटिव? बॉर्डर से रिलेटिव होता है। किस किस का बॉर्डर से रिलेटिव होता है? बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी। उसके बाद में सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, तो ये आंतरिक हो जाती हैं। आंतरिक माने पूरे भारत के भीतर जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनमें ये दोनों अपनी भूमिका निभाते हैं। उसके बाद में जो बॉर्डर पर फोर्स लगाई जाती है वो आपके बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी लगाई जाती है। चलो जी, मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको बारीकी से समझाता हूं। सबसे पहले लेता हूं मैं बीएसएफ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो ये बॉर्डर पे लगाई जाती है। भैया ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो है बीएसएफ,
बीएसएफ क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बट भैया ये भी एक लिमिटेड बॉर्डर पर लगाई जाती है। लिमिटेड बॉर्डर का मतलब ये लगाई कहाँ जाएगी, और अगर आपका बीएसएफ में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको किस राज्य में ड्यूटी मिलेगी और कहाँ मिलेगी, ये चीज समझना। बीएसएफ जो लगाई जाती है ये लगा जाती है चोट्टे पाकिस्तान के साथ, किसके साथ, चोट्टा पाकिस्तान और आपके बांग्लादेश के साथ। किस किस के साथ लगाई जाती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ आपके बीएसएफ लगाई जाती है। समझना, बीएसएफ आपके लगती है यहां से, ये बीएसएफ लगाई जाती है भाई जम्मू कश्मीर, ये जो नक्शा है पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और आपका गुजरात, ये यहां तक के एरिया पे जो लगाई जाएगी आपके बीएसएफ लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी, बीएसएफ लगाई जाएगी। बीएसएफ आपके भाई थोड़ा सा एक और चीज देखना, यहां पर इस पाकिस्तान ने पीओके पे कब्जा कर लिया है, भारत के छोटे से हिस्सा पर पीओके पे। ये हमारे देश के जो एक प्रधानमंत्री जी हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके लक्षणों की वजह से, उनके काम की वजह से ये हमसे पीओके छिन गया था। और नहीं, भारत तो बहुत अच्छा नक्शा बनता था पहले, पर ये पीओके और अक्साई चीन जो पाकिस्तान चीन ने छीन रखा ना, ये दोनों अब ये कुछ चिंता मत करो, पीओके भी जल्दी से जल्दी भारत में आने वाला है। पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है ये जल्दी से जल्दी भारत में आने वाला है, क्योंकि रूस और सभी देश भारत के साथ समझौता, और यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी से जल्दी भारत अपनी जगह बना लेगा। और जिस दिन भारत ने अपनी जगह बना ली ना, तो ये इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा और इस मुद्दे को 2 मिनट में खत्म कर दिया जाएगा। तो चलो हम वो जो बात है उस बात पे बात करते हैं। भाई बीएसएफ की जो फोर्स है, बीएसएफ जो लगाई जाती है ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाई जाती है और कुछ लगाई जाती है आपके बांग्लादेश के बॉर्डर पर, ठीक है, क्योंकि ये बांग्लादेश भी तो छोटा सा पाकिस्तान था पहले, इसके भी तो लक्षण खराब है, ये बांग्लादेश के भी तो लक्षण खराब है। तो बीएसएफ कहां लगाई जाती है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बीएसएफ पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाई जाती है, साथ ही साथ बांग्लादेश के बॉर्डर पर बीएसएफ लगाई जाती है। अगर आपका बीएसएफ में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको नौकरी कहां मिलेगी, आपको जम्मू कश्मीर में नौकरी मिलेगी, पंजाब चंडीगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात में, आपको इस एरिया में नौकरी आपको करनी पड़ेगी और आपको यहाँ रहना पड़ेगा। और अगर स्थिति थोड़ी खराब है तो आपको बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी भेजा जा सकता है। यहाँ पर आपके झारखंड में, बिहार में और शिलोंग में, मेघालय में, यहाँ पर आपको नौकरी देखने को मिलती है। बीएसएफ के जवान यहाँ पर देखने को मिलते हैं और बीएसएफ की नौकरी ज़्यादातर इसी एरिया में लगाई जाती है, क्योंकि यही एरिया है। उसके बाद तो दूसरे एरिया पर कुछ और ही लगेगा, ठीक है भाई। तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर कौन लगाई जाती है, बीएसएफ लगाई जाती है। और इसके किनारे पर जो राज्य है वहीं पर आपकी ड्यूटी रहती है, वहीं पर आपका रहना सहना होने वाला है। उसके बाद जो सेकंड नंबर की मैं बात करता हूं, सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पर आती है आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स। भाई आईटीबीपी जो है ये भी बहुत बढ़िया जॉब है, और ये आईटीबीपी ये जो लगाई जाती है, ये लगाई जाती है चीन के साथ। किसके साथ लगाई जाती है, चीन के साथ आपको आईटीबीपी देखने को मिलेगी। तो ये भाई लेह लद्दाख इस वाले एरिया में जितना भी ठंडा एरिया है, सियाचिन बियाचिन वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो मिलता है, यहाँ तक जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर तुम्हें आईटीबीपी के जवान देखने को मिलेंगे। आए दिन जो गलवान घाटी, बलवान घाटी और ये जो जितने भी लफड़े होते हैं ना, ये सब जो लफड़े होते हैं ये इसी के साथ लफड़े होते हैं, चीन के साथ। और जहाँ पर जितना पंगा खड़ा होता है ना, यहाँ पर जितनी कलेश पैदा होती है और जिनका थोतरो जो छेते हैं, किनको, चीनियों का कौन छेते हैं, आईटीबीपी के जवान छेते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे होंगे भैया ये नेपाल, भाई नेपाल के साथ कुछ अलग फोर्स काम करती है, भूटान को तो हम खुद ही सुरक्षा देते हैं। तो कहने का मतलब है जो ये एरिया है, यहाँ जो छोटा छोटा एरिया है, यहाँ पर जो सर्विस दी जाती है वो आईटीबीपी देता है। कहने का मतलब जो आईटीबीपी की, जो अगर आपका एसएससी जीडी में आईटीबीपी में सिलेक्शन होता है और आईटीबीपी में आप जाते हो तो आपको मौका मिलेगा चीनियों का थूथरा छेदने का, ठीक है, उनके थूथरे पर थप्पड़ बजाने का तुम्हें मौका मिलेगा। क्योंकि देखो पाकिस्तानियों की तो इतनी औकात है ना जो जल्दी से आप पे हावी हो जाए, उन्हें तो पता हो खामा का यहाँ तो वैसे ही कलेश हो रही है। आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, पावर से लेके खाने हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मट्टी खराब है पाकिस्तान की। थोड़ा सा चीनी है, जो चीनी हरकत करते रहते हैं, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा मनोरंजन देखने को मिल सकता है। मनोरंजन का मतलब कैसे, चीनी चू 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 करके आएंगे और तुम उनमें थप्पड़ बजाओगे तो तुम्हारे वहाँ हाथों की खुजली जल्दी से मिट जाया करेगी, तुम इन्हें खूब पी लोगे। तो आईटीबीपी में आपका सिलेक्शन होता है तो आईटीबीपी में आपको ये चाइना वाला एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे तुम चीनियों के साथ खूब गप्पे लड़ाओ और मौका मिलने पर उनमें पेल भी दो। और वैसे भी चीनी छोटे छोटे सुने बिची बिची आंखों वाले, ठीक है। तो आईटीबीपी की कहां नौकरी लगने वाली है, आईटीबीपी की भाई साहब चाइना और इंडिया बॉर्डर के साथ आपको नौकरी देखने को मिलेगी आईटीबीपी की। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा अगली फोर्स की। अगली फोर्स की अगर मैं बात करता हूं, आपकी असम राइफल।
असम राइफल की अगर मैं बात करूं, असम राइफल की कहाँ नौकरी लगती है भाई, और नौकरी की बात करूं तो भाई नौकरी देहरादून, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। आईटीबीपी की नौकरी कहाँ लगेगी भाई, यहीं तो लगेगी, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, शिमला, देहरादून, उत्तराखंड, भूटान, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर आपको आपकी नौकरी देखने को मिलने वाली है आईटीबीपी में। उसके बाद में मैं बात करना चाहूंगा आपके असम राइफल की, एसएसबी की, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल की बात करूं तो ये जो है एसएसबी की अगर मैं बात करता हूं, एसएसबी को आपको जो नौकरी देखने को मिलेगी, ये एसएसबी जो है भाई ये सुरक्षा प्रदान करती है। बॉर्डर की भी बात करो एसएसबी की, और सुरक्षा की भी बात करो तो ये बॉर्डर सुरक्षा देती है किसको, नेपाल बॉर्डर के साथ। कहने को यहां पे इसके साथ एसएसबी किसके साथ काम करती है भाई, नेपाल बॉर्डर के, नेपाल पे जो बॉर्डर है उसके साथ एसएसबी काम करती है, सशस्त्र सीमा बल, और भूटान के साथ। कहने का मतलब भाई भूटान तो हमारे देश का अंग मान लो, कहने का मतलब सिक्योरिटी का जितना भी काम है, पावर से लेके सिक्योरिटी तक सभी भारत भूटान को देता है। तो यहां पर नेपाल पे ही आपको देखने को एसएसबी की वैकेंसी, अगर एसएसबी में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको नेपाल के बॉर्डर पे नौकरी करने का मौका मिलता है। यहां पर जो रहने की अगर बात करता हूं तो आपको उत्तराखंड में देहरादून, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, दिसपुर, असम, ईटानगर, यहां पर आपको आपकी पोस्टिंग मिलने वाली है। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा भाई साहब आपके एसएसएफ क्या कहते हैं, एआर असम राइफल की। ये हो गई आपकी एसएसबी की। एसएसबी की कहाँ रहती है नौकरी, नेपाल के बॉर्डर पर रहती है। नेपाल की सुरक्षा, नेपाल के बॉर्डर पर आपको सुरक्षा करने का मतलब काम होता है। उसके बाद में भैया जी अगर मैं बात करना चाहूँगा आपके असम राइफल की, असम राइफल का जो काम रहता है वो रहता है म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ आपका जितना भी है, म्यांमार जो बर्मा है पुराना नाम, म्यांमार के बॉर्डर पर जितनी भी है बड़े भैया, म्यांमार के बॉर्डर की आपको सुरक्षा करनी होती है। अब अगर असम राइफल में आपका सिलेक्शन होता है, अगर आपका सिलेक्शन असम राइफल में होता है तो असम राइफल में सिलेक्शन होने का मतलब है आपको जो जॉब मिलने वाली है वो म्यांमार के बॉर्डर पर मिलने वाली है। म्यांमार के बॉर्डर पर बैठकर आप अपनी देश की सेवा करोगे। कहने का मतलब जो ये फोर्स है ना, असम राइफल, बीएसएफ, आईटीबीपी, इनका मेन काम क्या होता है कि जो बॉर्डर के जो देश हैं वहाँ पर जो हरकतें हो रही हैं उन हरकतों को ऑब्जर्व करना। कहने का मतलब स्मगलिंग को कम करना, जानवरों को इधर से उधर बहुत ज़्यादा किया जाता है उनको करना, ह्यूमन आदमियों को इधर से इधर करते हैं उसको रोकना, ये काम रहता है। और मौका मिलने पर पेलने का काम भी अच्छा खासा कर देती है। AK-47 और AK-56 इनको दी जाती है। ग्रेनाइट से लेकर हर हथियार की नॉलेज होती है चलाने की। कहने का मतलब पहले तो उन्हें बात से समझाओ, अगर बात से नहीं मानते हैं, एक तरह की पुलिस फोर्स का काम करती हैं ये। अगर बात से नहीं मानने तो सीधा सीधा भीतर डालो, टेल दो। गोली चलाने की भी परमिशन पूरी होती है आईटीबीपी और इनके पास, ये किसी से कम नहीं है। ठीक है भाई। तो अगर असम राइफल में आपका सिलेक्शन होता है तो असम राइफल में आपको जो मिलेगी वो म्यांमार के बॉर्डर पर आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। ठीक है भाई। उसके बाद में जो बात करता हूं, दो जो मैंने कोर बताई है, मैंने सभी कोरों के बारे में, एसएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, इनके बारे में आपको बता दी। अब मैं बात करना चाहूंगा सीआईएसएफ। अगली बात करेंगे सीआईएसएफ की भाई। ठीक है, अब बात करते हैं सीआईएसएफ की। भाई सीआईएसएफ की जो है सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ का मतलब सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इंडस्ट्रियल का मतलब क्या है कि कंपनियों में, भाई सीधा सीधा मतलब है सबसे बेस्ट जॉब है सीआईएसएफ की जॉब होती है, सबसे बेस्ट जॉब। आपने जॉब देखी हो, मेट्रो में कभी गए हो तो मेट्रो में आपको आर्मी के बंदे नजर आते हैं, वो होते हैं सीआईएसएफ के आदमी। वो क्या होते हैं, सीआईएसएफ के। तो मेट्रो पर आपने देखा कितनी शाही नौकरी होती है। और उसके बाद में जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में इंडस्ट्रीज है, जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में इंडस्ट्रीज हैं, उनकी सिक्योरिटी का जो काम है वो सीआईएफ के अंतर्गत आता है। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में नरोरा परमाणु केंद्र है। नरोरा परमाणु केंद्र क्या है, यह भारत की धरोहर है। तो वहां पर जो आर्मी लगाई गई है, वहां पर वो आर्मी नहीं है, वो क्या है, आपकी सीआईएसएफ आपको वहां देखने को मिलती है। सीआईएसएफ के जवान होते हैं, AK-47, AK-56 लेकर खड़े रहते हैं। उनका काम क्या होता है, केवल शांति बनाए रखना, इधर उधर घूमना। और उसके बाद में आपके टूरिस्ट प्लेस की बात करो, दिल्ली में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं। वहाँ पर आपने देखा होगा लाल किला, ताजमहल, लाल किला पर आपने देखा होगा सीआईएसएफ के जवान होते हैं। इंडियन गेट पर सीआईएसएफ के जवान होते हैं। ताजमहल चले जाइए, वहाँ पर क्या है, कहने का मतलब इंडस्ट्रीज से रिलेटिव जितनी भी जगह सिक्योरिटी दी जाती है वो आपकी सीआईएसएफ के अंतर्गत आती है। क्लियर। ट्रेनिंग की भी बात करूं तो भाई सीआईएसएफ की ट्रेनिंग में और अदर ट्रेनिंग में बहुत अंतर है। सीआईएसएफ की ट्रेनिंग की नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग सभी की इक्वल होती है, बट यहाँ पर कुछ
अलग चीज़ होती है। कहने के बाद सीआईएसएफ का काम क्या है, अगर भाई कोई विदेशी टूरिस्ट ताजमहल घूमने आया और तुम उसे समझाओ वो तुमसे बात करेगा तो उसे लगना चाहिए ना कि भाई एक नॉर्मल बंदे से बात कर रहा हूँ। ऐसा ना कि आर्मी वाले आदमी तो तुमने देखे ही कैसे होते हैं, बड़े अजीब ही आदमी होते हैं, अपनी ले में मस्त रहते हैं। सीआईएसएफ का आदमी क्या होता है, मिलनसार आदमी होता है, उन्हें और लोगों से बातचीत करना, सब चीज़ों की नॉलेज होती है। पर आर्मी वाले कैसे होते हैं भाई, बड़े खतरनाक होते हैं। मेरे रिश्तेदार भी आर्मी में है। चलो जी, इन बातों को छोड़ो, ठीक है। सीआईएसएफ के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब उसके बाद में जो सबसे खतरनाक जॉब है और सबसे ज़्यादा, उसे समझ लो दूसरी आर्मी, उसका नाम है सीआरपीएफ। क्या नाम है भैया, सीआरपीएफ। ये है सबसे भयंकर, सीआरपीएफ सबसे भयंकर जॉब है। एसएससी जीडी की अगर मैं बात करूं, सबसे भयंकर जॉब की बात करूं तो वो है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ सबसे भयंकर जॉब है, ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। इसका काम है दंगों को खत्म करना। यहां भी दंगा हो रहे हो, कह देना बहुत बड़ा दंगा हो गया, वहां आर्मी आ गई, तो वहां आर्मी नहीं आती है, सीआरपीएफ आती है। सीआरपीएफ क्या है, एक बहुत बड़ी वो है। और ये ही आपका जो इधर का नक्सलवादी एरिया है ना, ये वाला जो एरिया, इधर के एरिया में जो नक्सलवादी पना होता रहता है, आए दिन पंगे होते रहते हैं, नक्सलवादी पना जो होता है, सीआरपीएफ के ही जवान यहाँ पे तैनात होते हैं। सीआरपीएफ के आदमी की ट्रेनिंग, जो तैनात आदमी है ना, उसे हर हथियार चलाने की ट्रेनिंग, हर चीज़ में माहिर होता है। इनका सीआरपीएफ का ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो जंगलों में बीत जाता है। अगर उनकी पोस्टिंग इस एरिया में कर दी गई, मेघालय, मिजोरम, ये जो नक्सली एरिया होता है आपका, उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब नक्सली एरिया है भाई आपका। तो यहाँ पर क्या है कि नक्सलवादी कुछ ज़्यादा हैं, तो नक्सलवादियों को कंट्रोल करने के लिए सीआरपीएफ का निर्माण कराया। सीआरपीएफ के अंतर्गत एक पैरा कमांडो आता है, उसका नाम है कोबरा। क्या आता है, कोबरा। कोबरा एक तरीके की बहुत बड़ी कमांड फोर्स है भाई। कोबरा जो है, कोबरा का जो सिलेक्शन होता है वो सीआरपीएफ से ही होता है। और भाई साहब अगर सीआरपीएफ की जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो इन्हें कम से कम 10 घंटे जॉब करनी होती है, और इमरजेंसी लगने पर 12-12 घंटे की जॉब इनकी हो जाती है। इनसे भी हथियार गोली के बारे में पूछा नहीं जाता, कितनी गोलियां तुमने फूंक दी, कितने आदमी तुमने लुढ़का दिए। जो पुलवामा में लफड़ा हुआ था, आपको पता हो, पुलवामा में 14 फरवरी ब्लैक डे के नाम से हम मनाते हैं उसे। क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछ लिया, ब्लैक डे किस दिन बनाया जाता है, तो वो 14 फरवरी को बनाया जाता है। और कुछ लोग उस 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम से मनाते हैं। और ये डूब के मर जाओ, भारत में रह रहे हो और ये उल्टे सीधे बातों में। 14 फरवरी को आधे से ज़्यादा लोग तो वैलेंटाइन डे बनाए, वैलेंटाइन डे। अबे 14 फरवरी यार ब्लैक डे है। उस दिन हमारे देश के 40 जवान, सीआरपीएफ के जवान पुलवामा में क्या में शहीद हो गए थे यार। उस दिन को याद करके तो आज आंखों में से आंसू निकलते हैं भाई। वो जो हमारे जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, सीआरपीएफ के ही जवान थे भाई। तो सीआरपीएफ का भाई अगर मैं बात करूं, सीआरपीएफ बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करती है सिक्योरिटी के मामले में। इनका काम भाई साहब सीधा सीधा लड़ाई दंगे का काम होता है। नक्सलवादी एरिया में बहुत काफ़ी सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद होते हैं। तो सीआरपीएफ सबसे हार्ड जॉब मानी जाती है एसएससी जीडी में, ये याद रखना। बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी और आपके जो और भी है ना, उनमें इतना वो नहीं है। पर सीआरपीएफ में बिल्कुल करो या मरो, तिरंगा में लिपट के आऊँगा या दो चारों को लपेट के लाऊंगा, वो वाली कहानी सीआरपीएफ के भाई। बिल्कुल अर्धसेना बल है भाई, ये आर्मी का तरह काम करती है। क्लियर है? तो इसका काम बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है सीआरपीएफ का। क्लियर भाई? उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, मैंने बताया आपके दो ऐसी कोर होती हैं जो नॉन होती हैं, नॉन पैरामिलिट्री होती हैं। पहले एसएसबी, एसएसएफ कौन सी थी, एसएसएफ और एनआईए, दोनों के बारे में आपको बताता हूं। अगर आपको एसएसएफ, देखो भाई सीधी सी बात है, ये जो दो हैं एसएसएफ और आपके एनआईए, ये दोनों कोर दोनों काम करती हैं दिल्ली में, DELHI दिल्ली में काम करती हैं दोनों के दोनों की जॉब प्रोफाइल बड़ी प्योरली बड़ी गजब होती है। इसका काम क्या होता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है उच्च नेताओं को, उच्च पॉलिटिशियन को, उच्च इंडस्ट्रियल को। जितने भी ऊंचे ऊंचे पॉलिटिक्स होते हैं, ऊंचे ऊंचे इंडस्ट्रियल्स होते हैं, कंपनीज के मालिक होते हैं, उनको सिक्योरिटी फोर्स प्रोवाइड कराती है एसएसएफ। इसका काम होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। क्लियर है भाई? उसके बाद में एनआईए जो होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके नाम से ही क्लियर है, ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है।
एनआईए एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एसएससी जीडी इसका सिलेक्शन कराती है। इन दोनों के लिए आपको बहुत अच्छे नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये टॉप रैंक की जॉब है दोनों की दोनों। एसएससी जीडी की टॉप रैंक की जॉब है, एसएससी जीडी में एसएसएफ और आपके एनआईए। अगर इसमें जॉब चाहिए तो आपको अच्छे खासे नंबर इकट्ठे करने होते हैं, उसके बाद इसमें सिलेक्शन होता है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, इसमें क्या है कि ये नेशनल इंक्वायरी एजेंसी है। इसमें क्या है कि ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बिना किसी राज्य को बताए कहीं भी अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकती है, इस पर कोई रोका टोकी नहीं है। ऐसे ही एसएसएफ है, मैंने आपको एसएसएफ बताई, दिल्ली की जॉब रहती है, सिक्योरिटी पर्पस की जॉब होती है। बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े साइंटिस्ट और आपके जो इंडिया बड़े बड़ी पोजीशंस के वो हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जैसे साइंटिस्ट हो गए, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम एसएसएफ का होता है। इंडस्ट्रियल्स हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम आपका एसएसएफ का होता है। क्लियर भाई, ये आपको जॉब मिलने वाली हैं। एसएससी जीडी में ये 8 कोर होती हैं। 8 कोरों में जो सभी जॉब है, सभी बेस्ट जॉब है भाई, चाहे सीआरपीएफ की मिल जाओ, चाहे सीआईएसएफ की मिल जाओ, चाहे असम राइफल की मिल जाओ। एसएससी जीडी में आपको जॉब मिलने का मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल सिक्योर हो जाना। और भाई साहब, ये तो एसएससी जीडी एक तरह की आर्मी, देश सेवा करने का मौका दबा के मिलता है। क्लियर है भाई? और भी कोई क्वेरी हो तो आप बता देना, बस यही है। यहाँ पे मैंने आपको जॉब प्रोफाइल बता दी। और सीआरपीएफ और सीआईएसएफ का तो सीधा मैंने बता दिया। सीआरपीएफ क्या है? सेंटर की जॉब है, ऑल ओवर इंडिया आपकी जॉब कहीं भी हो सकती है। और सीआईएसएफ मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल जॉब है, मेट्रो में, मॉल्स में, और यहाँ पर आपको जॉब देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कोई भी सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में कोई लोकेशन फिक्स नहीं होती, ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, कहीं भी आपसे काम कराया जा सकता है। और तो सभी लिमिटेड है, असम राइफल है तो वो उस बॉर्डर पर रहेगी, और आईटीबीपी है तो उस बॉर्डर पर रहेगी, और उस बॉर्डर पर रहेगी, वो सभी मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करने को कहा करो। क्लियर है? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।